ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योत के मात्र सत्ता विशेषांक दिसंबर 2007 में आज की कड़ी है दिव्य साधना स्थली का चयन। महाशक्ति के दिव्य साधना स्थल के रूप में शांत कुंज के निर्माण की परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव की दूसरी हिमालय यात्रा के समय ही तैयार हो गई थी। उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने इसकी आवश्यकता एवं इस तरह के निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा से उन्हें इस विशिष्ट अवधि में अवगत करा दिया था। हिमालय की गहनताओं में युगों से तप कर रहे दिव्य देहधारी ऋषियों की सम्मत भी यही थी। गुरुदेव की यह दूसरी हिमालय यात्रा 1960 से 1961 पहली बार की तुलना में कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण थी। इस बार उन्हें अपने मार्गदर्शक के साथ हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताओं के न केवल दर्शन मिले बल्कि उनसे चिंतन परामर्श का विशेष अवसर मिला। विश्व वसुधा के विभिन्न घटना चक्रों एवं इसकी भावी नियत पर विशेष चर्चा हुई। भारत भूमि के संकटापन्न वर्तमान एवं इसके दीर्घकालिक उज्ज्वल भविष्य का उन्हें दर्शन कराया गया। साथ ही इस संबंध में उनकी भूमिका निर्धारित की गई। इसी समय यह भी निर्धारण किया गया कि आगामी दिनों गुरुदेव की यह भूमिका पूरी तरह से परोक्ष होगी। जीवन के 60 वर्ष पूरा होने के बाद वे हिमालय के ऋषि तंत्र के साथ मिलकर गहन आध्यात्मिक प्रयोग करते हुए धरती के नवीन भाग्य एवं भविष्य के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। प्रत्यक्ष दायित्व महाशक्ति के रूप में माताजी स्वयं संभालेंगी। इस प्रत्यक्ष दायित्व को पूरी तरह से संभालने से ही उनके अवतार कार्य का प्रारंभ और विस्तार होगा। उनके इस कार्य के लिए मथुरा बहुत अधिक उपयुक्त स्थान नहीं है। महाशक्ति ने अपनी हर अवतार लीला में हिमालय की सुरम्य छांव एवं गंगा तट को ही तपा स्थली के रूप में चुना है। इस बार भी यही ठीक होगा। वह जिस भूमि को अपने दिव्य साधना स्थल के रूप में चुनेंगी वही स्थान भविष्य में संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा अनुदान का केंद्र बनेगा। अपने इस निर्धारण में ऋषि तंत्र ने यह भी स्पष्ट किया, इस युग के लिए विधि ने जो युग प्रत्यावर्तन का विधान रचा है उसमें केंद्रीय भूमिका महाशक्ति स्वयं निभाएंगी। ऋषि गण एवं दिव्य लोकों की देव शक्तियाँ उनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहयोग करेंगी। हिमालय के ऋषि तंत्र के निर्धारण के अनुरूप गुरुदेव ने आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए अपनी तपश्चर्या की अवधि पूरी की और उन दिव्य विभूतियों से अनुमति लेकर मथुरा वापस लौटे। आगामी हिमालय यात्रा से पहले उन्हें यहाँ के बहुत सारे काम पूरे करने थे। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाना था। वापसी पर माताजी से वह कुछ ज़्यादा विस्तार से बता पाते इसके पहले ही उन्होंने कहा दिया कि मुझे आपका और हिमालय में तपस्यालीन पूज्य ऋषियों का प्रत्येक आदेश स्वीकार है। गुरुदेव जानते थे कि माताजी उनकी अंतर चेतना में होने वाली प्रत्येक हलचल एवं स्पंदन को अपने अंतःकरण में अनुभव करती रहती हैं। इसलिए बिना बताए माताजी के सब कुछ समझ जाने पर उनको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु इस पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि वे मथुरा में फैले अपने ममता के धागों को इतनी तेज़ी से समेटने के लिए कैसे तैयार हो गईं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि माताजी महाशक्ति हैं। उनमें ममता की शक्ति है तो दृढ़ता की शक्ति भी है। वे भाव स्वरूपा हैं तो संकल्पमयी भी हैं। शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं सब उनकी आत्मचेतना में समाहित हैं। जीवन के विविध रूप उन शक्तिमयी का स्पर्श पाकर अपने आप ही शक्ति स्रोत में बदल जाते हैं। ममतामयी की अगाध ममता में दुर्बलता का कोई नामो निशान नहीं है। न वे स्वयं कभी दुर्बल होती हैं और न ही अपने बच्चों को दुर्बल होते हुए देखना चाहती हैं। माताजी के स्वरूप सत्य से सुपरिचित गुरुदेव ने नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उनकी दैवी योजना को पूरा करने के लिए देव शक्तियाँ स्वयं उपयुक्त पात्रों को जुटाने लगी थीं।
4-5 वर्षों में ही गायत्री तपोभूमि को संभालने व भली प्रकार चलाने के लिए पंडित लीलापत शर्मा, वीरेश्वर उपाध्याय, द्वारिका प्रसाद, चैतन्य आर्य समर्पित व सुपात्र कार्यकर्ताओं की टीम आज उठी। इन सभी लोगों के लिए गुरुदेव व माताजी आराध्य थे। उनकी प्रत्येक इच्छा हर रूप में उन्हें स्वीकार थी। विदाई सम्मेलन का विराट व्यवस्था तंत्र भी इन सब ने संभाल लिया। यह 17 से 20 जून 1971 में होना था। यहाँ की भावी व्यवस्था का ढर्रा बैठ जाने के बावजूद अपने भविष्य के कार्य के लिए उपयुक्त स्थान को क्रय करना बाकी था। यद्यपि ध्यानस्थ भावदशा में गुरुदेव एवं माताजी दोनों ने ही देवभूमि हरिद्वार में स्थित विशिष्ट स्थान को पहचान लिया था, उन दोनों ने यह भी जान लिया था कि हजारों वर्षों पूर्व इसी दिव्य भूमि में कहीं देव माता गायत्री युग शक्ति के रूप में तपोनिरत महर्षि विश्वामित्र के अंतःकरण में अवतरित हुई थीं। माता गायत्री के इस अवतरण ने ही महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनाया था। इस दिव्य स्थल पर उन्होंने पूंजीभूत आध्यात्मिक आलोक को उफनते, उमड़ते और फैलते हुए देखा था, परंतु ध्यान की प्रगाढ़ता में अनेकानेक आध्यात्मिक अनुभूतियों को स्फुरित करने वाली यह जगह हरिद्वार में ठीक ठीक कहाँ है, यह जानना अभी बाकी था। इसे जानने के लिए गुरुदेव ने अपनी यात्रा की तैयारी की। माताजी के अनुरोध पर वह अपने बड़े पुत्र ओम प्रकाश से गुड़गांव में मिलते हुए गाजियाबाद आए। यहाँ उनके बड़े जामाता रामेश्वर उपाध्याय रहते थे। उपाध्याय जी ने अपने देवतुल्य ससुर को आते हुए देखकर उनका आगे बढ़कर स्वागत किया। उस समय उनके हाथों में एक छोटा बिस्तर और लोहे की संदूकची थी। गुरुदेव ने अपनी संदूकची खोलकर उन्हें माताजी द्वारा भेजी हुई छोटी मोटी चीज़ें सौंपी और आगे के कार्यक्रम के बारे में बातें कीं। सारी बातों को सुनकर उपाध्याय जी उनके साथ हो लिए। शाम की ट्रेन से दोनों ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार पहुंचकर ये दोनों लोग हर की पैड़ी और भीमगोड़ा के बीच गंगा के सामने वाली धर्मशाला में ठहरे। बाद में उन्होंने अनेकों एजेंटों से मिलकर कई जगहों को देखा। इन जगहों को देख लेने के बाद गुरुदेव ने इन लोगों से सप्त सरोवर के पास कोई ज़मीन बताने के लिए कहा। उनकी इस बात पर पहले तो इन एजेंटों ने हरिद्वार शहर से इतनी दूर की ज़मीन के बारे में काफ़ी परेशानियां बताईं। बाद में दबाव देने पर वे उन्हें लेकर सप्त सरोवर के पास पहुँचे। सप्त सरोवर से थोड़ी दूर चलने पर गुरुदेव ने उस स्थान को पहचान लिया जिसे उन्होंने माताजी के साथ अपनी साधना की प्रगाढ़ दशा में अनुभव किया था। यद्यपि ज़मीन की दृष्टि से यह जगह ठीक नहीं थी, यह भूमि काफ़ी दलदली थी। एक छोटा पहाड़ी झरना भी इसके बीच में बह रहा था। जब उन्होंने इस ज़मीन को पसंद किया तो ज़मीन बिकवाने वाला एजेंट उनका मुँह देखता रह गया। उसने काफ़ी कुछ उन्हें समझाने की कोशिश की, पर गुरुदेव ने उसकी कोई बात ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि वे उस समय भी अपनी दिव्य दृष्टि से इस भूमि में सघनता से छाए हुए आध्यात्मिक प्रकाश को देख रहे थे। उन्होंने एजेंट से केवल इतना कहा कि हमें यही ज़मीन लेनी है, आप इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। उनके इस तरह से जोर देने पर निश्चित समय जुलाई 1968 में यहाँ की 1.5 एकड़ ज़मीन 19,000 रुपये में खरीद ली गई। यहीं पर बाद में महाशक्ति की दिव्य साधना स्थली गायत्री तीर्थ को अवतरित होना था। ज़मीन खरीदने के थोड़े समय बाद यहाँ पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हो गया। गुरुदेव बीच बीच में आकर यहाँ की व्यवस्था देख जाते थे। साथ ही वे माताजी के साथ मथुरा की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे रहे थे। घर परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ भी इसी समय निपटाई जाने लगी थीं। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले पुत्र सतीश मृत्युंजय शर्मा की शादी की। उन्हें अखंड ज्योत संस्थान का भार क्रमशः सौंपना आरंभ कर दिया। बहू निर्मल ने आकर माताजी के गृह कार्य में सहयोग देना शुरू कर दिया। माताजी उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपने लगीं। समस्त व्यवस्थाओं व जिम्मेदारियों के अंतिम चरण में
पुत्री शैलो बाला के लिए उन्होंने सुयोग्य संस्कारवान वर की खोज कर ली। इस खोज के पीछे गुरुदेव माताजी की गहन भविष्य दृष्टि थी। नियत के लेख में माताजी की पुत्री की शादी और उनके शांत कुंज के प्रारंभिक दिनों की शुरुआत लगभग एक ही समय होना लिखा था। शायद इसके पीछे महाशक्ति का स्वसंकल्प भी क्रियाशील था। अखंड ज्योति, सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।